नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 कंपनीज के लिस्ट के बारे में। यह डाटा मार्च 2021 के हिसाब से है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ डाटा चेंज कर दिया जाए, उस समय नई वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। जब भी कंपनी को निफ्टी 50 के अंतर्गत शामिल किया जाता है तो वो इंडस्ट्रीज और सेक्टर वाइज किया जाता है। तो कौन कौन से सेक्टर हैं जिसे कि निफ्टी 50 में इंक्लूड किया गया है? पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकंड है ऑयल एंड गैस, थर्ड है पावर सेक्टर, फोर्थ है आईटी सेक्टर, फिफ्थ है कंज्यूमर गुड्स, उसके बाद है ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स एंड लास्ट है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड सर्विसेज। यही सारे सेक्टर है जिसके अंतर्गत स्टॉक को लिस्ट किया गया है निफ्टी 50 में। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत टोटल 11 कंपनीज हैं, 11 स्टॉक हैं जिसे निफ्टी 50 के अंतर्गत शामिल किया गया है। पहला है एक्सिस बैंक लिमिटेड, इसका सिंबल है एक्सिस बैंक एंड इसका वेटेज है 2.80%। सेकंड है बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का सिंबल है BAJFINANCE एंड इसका वेटेज है 2.21%। ये जो आपको कंपनीज के लिस्ट को दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये सारे अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में है। थर्ड है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, इसका सिंबल है BAJAJFINSV, इसका वेटेज है 1.06%। नेक्स्ट है HDFC बैंक लिमिटेड, इसका सिंबल है HDFC BANK, इसका वेटेज है 9.79%। उसके बाद है HDFC लाइफ इंश्योरेंस को, इसका सिंबल है HDFC लाइफ एंड इसका वेटेज है 0.82%। इसके बाद है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका सिंबल है HDFC, इसका वेटेज है 6.82%। इसके बाद जो है ICICI बैंक लिमिटेड, इसका सिंबल है ICICI BANK, इसका वेटेज है 6.80%। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक लिमिटेड, इसका सिंबल है INDUS INDBK, इसका वेटेज है 0.85%। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इसका सिंबल है KOTAK BNK, इसका वेटेज है 3.93। SBI लाइफ इंश्योरेंस को, इसका सिंबल है SBI लाइफ, इसका वेटेज है 0.56%। इसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN, इसका वेटेज है 2.42%। नेक्स्ट सेक्टर है ऑयल एंड गैस, इसके अंतर्गत 4 कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसे कई सारी कंपनी है, लेकिन यही 4 कंपनी है जिसे कि निफ्टी 50 में इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका सिंबल है BPCL, इसका वेटेज है 0.65%। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका सिंबल है IOC, इसका वेटेज है 0.4%। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका सिंबल है ONGC, इसका वेटेज है 0.62%। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका सिंबल है RELIANCE रिलायंस, इसका वेटेज है 10.36%। रिलायंस सिर्फ ऑयल एंड गैस के अंतर्गत नहीं है, रिलायंस के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां हैं रिलायंस के, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मुकेश अंबानी ओन करते हैं, इसका सिर्फ एक ही स्टॉक लिस्ट है। आने वाले समय हो सकता है जियो के स्टॉक को अलग से लिस्ट किया जाए। इसके बाद जो सेक्टर है पावर सेक्टर, पावर सेक्टर के अंतर्गत टोटल 2 कंपनियां हैं। पहली कंपनी है NTPC लिमिटेड, इसका सिंबल है NTPC और इसका वेटेज है 0.78%। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका सिंबल है POWERGRID पावर ग्रिड, इसका वेटेज है 0.86%। नेक्स्ट है आईटी सेक्टर के अंतर्गत टोटल 5 कंपनियां हैं। पहली कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड HCL टेक, इसका वेटेज है 1.52%। नेक्स्ट है इंफोसिस लिमिटेड INFI, इसका वेटेज है 7.66%। इसके बाद है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, इसका वेटेज है 4.85%। नेक्स्ट है टेक महिंद्रा लिमिटेड, इसका सिंबल है TECHM, इसका वेटेज है 0.94%। लास्ट है विप्रो लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड का सिंबल है WIPRO विप्रो और इसका वेटेज है 1.18%। इसके बाद का जो सेक्टर है वह है कंज्यूमर गुड सेक्टर। कंज्यूमर गुड सेक्टर के अंतर्गत 7 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड किया गया है। पहली कंपनी है एशियन पेंट्स लिमिटेड, इसका सिंबल है ASIANPAINT, इसका वेटेज है 1.99%। नेक्स्ट है ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका सिंबल है BRITANNIA, इसका वेटेज है 0.60%। थर्ड है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसका सिंबल है HINDUNILVR, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इसका वेटेज है 3.10%। नेक्स्ट है ITC लिमिटेड, ITC का सिंबल है ITC और इसका वेटेज है 2.81%। इसके बाद है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड का सिंबल है NESTLEIND, इसका वेटेज है 0.94%। इसके बाद है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसका सिंबल है TATACONSUM, इसका वेटेज है 0.59%। इसके बाद है टाइटन कंपनी लिमिटेड, टाइटन कंपनी टाटा से जुड़ा हुआ है, इसका सिंबल है TITAN, इसका वेटेज है 0.99%। उसके बाद का जो सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंतर्गत 6 कंपनियां हैं। पहली कंपनी है बजाज ऑटो लिमिटेड, इसका सिंबल है BAJAJAUTO बजाज ऑटो, इसका वेटेज है 0.81%। इसके बाद है इचस मोटर्स लिमिटेड, इसका सिंबल है EICHERMOT और इसका वेटेज है 0.55%। नेक्स्ट है हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड, इसका सिंबल है HEROMOTOCO, इसका वेटेज है 0.58%। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसका सिंबल है MNM, इसका वेटेज है 1.15%। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इसका जो सिंबल है वो है MARUDI मारुति, इसका वेटेज है 1.40%।
नेक्स्ट है टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसका सिंबल है TATAMOTORS, इसका वेटेज है 0.85%। इसके बाद का जो सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सिर्फ एक ही कंपनी है जिसे निफ्टी 50 के अंतर्गत शामिल किया गया है। उस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, इसका सिंबल है LT, इसका वेटेज है 2.60%। नेक्स्ट सेक्टर है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर के अंतर्गत 4 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 के अंतर्गत हैं। पहली कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड एंड इसका सिंबल है COALINDIA, इसका वेटेज है 0.46%। नेक्स्ट है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका सिंबल है HINDALCO एंड इसका वेटेज है 0.85%। नेक्स्ट है JSW स्टील लिमिटेड, इसका सिंबल है JSWSTEEL एंड इसका वेटेज है 1.02%। नेक्स्ट है टाटा स्टील लिमिटेड, इसका सिंबल है TATASTEEL एंड इसका वेटेज है 1.30%। इसके बाद का जो सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर के अंतर्गत 4 कंपनियां लिस्टेड हैं। पहली कंपनी जो फार्मा सेक्टर के अंतर्गत निफ्टी 50 में इंक्लूड किया गया है वो है CIPLA लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, और इसका सिंबल है CIPLA एंड इसका वेटेज है 0.72%। नेक्स्ट है डिविज लेबोरेटरीज लिमिटेड, इसका सिंबल है DIVISLAB, इसका वेटेज है 0.79%। नेक्स्ट है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, इसका सिंबल है DRREDDY, इसका वेटेज है 0.96%। नेक्स्ट है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका सिंबल है सन फार्मा, इसका वेटेज है 1.07%। नेक्स्ट सेक्टर है हमारे पास टेलीकॉम सेक्टर। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में, बहुत सारे, अब तो बहुत ज्यादा खत्म हो गए। जो टॉप मेन कंपनीज हैं वो है जियो और है एयरटेल। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि निफ्टी 50 में इंक्लूड किया गया है, वो है भारतीय एयरटेल। बाकी जियो भी लिस्टेड नहीं, अगर हो सकता है आने वाले समय में अगर जियो को अलग से स्टॉक मार्केट में लाया जाए, अगर वो स्टॉक लिस्ट किया जाता है तो हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर में 2 कंपनियां हो, एक एयरटेल हो और एक जियो हो। टेलीकॉम सेक्टर के अंतर्गत जो कंपनी है वो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इसका सिंबल है BHARTI भारतीय एयरटेल एंड इसका वेटेज है 1.92%। नेक्स्ट सेक्टर है सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स। इसके अंतर्गत 3 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 के अंतर्गत लिया गया है। उस कंपनी का नाम है ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, GRASIM, इसका वेटेज है 0.83%। नेक्स्ट है श्री सीमेंट लिमिटेड, इसका सिंबल है SHREECEM एंड इसका वेटेज है 0.55%। नेक्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, इसका सिंबल है ULTRACEMCO, इसका वेटेज है 1.15%। उसके बाद का जो सेक्टर है वो है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के अंतर्गत एक ही कंपनी है जो निफ्टी 50 के अंतर्गत लिया गया है। उसका नाम है UPL लिमिटेड। UPL लिमिटेड का सिंबल है UPL एंड इसका वेटेज है 0.67%। इसके बाद का जो सेक्टर है वो लास्ट सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में सिर्फ एक ही कंपनी है जिसे लिस्ट किया गया है निफ्टी 50 के अंतर्गत। उसका नाम है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इसका सिंबल है अडानी पोर्ट्स एंड इसका वेटेज है 0.84%। तो इस वीडियो में हमने बात किया निफ्टी 50 कंपनी के बारे में। आने वाले समय में अगर डाटा चेंज किया जाता है तो आपके लिए नई वीडियो को बना दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। और अगर आप इसके PDF को चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्टअप पत्रिका चैनल का ये तीसरा वीडियो है। आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए सहायक हो सकती है उसके बारे में वीडियो आएंगे। तो अगर आपको वैसे कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पब्लिश किए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।